बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। चलिए जी, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये दूसरी वाली को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 2 मैंने पहले यहाँ पर लिखा है। इक्वेशन 2 को 4x माइनस 3y एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग ज़ीरो के बराबर करके लिखा। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग ज़ीरो के बराबर लिखा हमने। मैंने क्या लिखा, 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 5, एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को मैंने ज़ीरो के बराबर लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर 4x इज़ इक्वल टू ये है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ जगह प्लस का 3। अच्छा, ये इज़ इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये माइनस का 3y है, यहाँ जाकर प्लस का 3y हो गया। x मैंने यहीं पे लिखा, 3y इस 4 को नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर x यहाँ पे छोड़ा और y और 5 को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया। माइनस का 5 था, प्लस का 5 हो गया, माइनस का y था, प्लस का y हो गया, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने लिखा पुट x इज़ इक्वल टू 3y अपॉन 4, ये वाला x इज़ इक्वल टू 3y अपॉन 4 हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया, x की वैल्यू को, वो क्या है 3y अपॉन 4। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की जगह पर मैंने 3y अपॉन 4 लिखा और इसका स्क्वायर है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। बाकी y स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, 25 भी लिख दिया। 3 और y का स्क्वायर लिया तो 9y स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16। सॉरी, ठीक है, क्या किया, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, एलसीएम ले लिया यहाँ पर हमने, कुछ नहीं है तो 1 है। 16 1 ज़ा 16, 9y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 को किया तो 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पर 9 प्लस 16, 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस किया दोनों को तो ये हो गया हमारे पास 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 16 नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25y स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 25 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। यहाँ पर हमने लिखा 25y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 400। तो y को यहीं छोड़ा, 25 को इसके नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 16। y स्क्वायर बराबर आया 16 के। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर भी हमने रूट लिया तो 16 के ऊपर, सॉरी यहाँ पर हम 16 लिखें, ठीक है, रूट लगाया यहाँ पर 16 तो 4 4 ज़ा 16 होता है। 16 का जो रूट होता है वो होता है 4 और रूट की जो वैल्यू आती है हमारे पास आंसर आती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट y इज़ इक्वल टू 4। देखिए, अब एक y की वैल्यू आई +4 और एक y की वैल्यू आई -4। यहाँ पर y की दो वैल्यूज़ है, +4 और -4। तो हम पहले y की वैल्यू प्लस में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3 में। क्योंकि इक्वेशन 3 में जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो आप खुद देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी, हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज़ इक्वल टू 3y अपॉन 4, ये इक्वेशन 3 है। यहाँ पे हमने y की जगह पे 4 पुट किया तो हमारे पास इजीली आंसर क्या आया, 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। कैसे,
3, y की जगह पे 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 4, इसको डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 3। अब मैं लिखा पुट y इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3। अब -4 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 3 थी, y की जगह पर -4 लिखा, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 है, और अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई, -3। -3 हमारे पास इसका दूसरा x आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन 4 जो थी हमारे पास, यहाँ मैंने लिखा नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब ये एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इक्वेशन 4 का हमने इक्वेशन 4 जिसको हमने नाम दिया था वो क्या था, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो अभी हमें इसके साथ भी कुछ करना है, वो क्या करना है, तो हमने लिखा नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 5 प्लस वाई। 5 प्लस वाई हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन 3 से x की वैल्यू को पुट किया था। अब उसी तरीके से हम इक्वेशन 4 से जो है x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x की जगह पर 5 प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए आया, प्लस का वाई स्क्वायर 25 यहाँ पर लिखा हमने। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई हुआ है और ये बराबर हो गया 25 के। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और y का स्क्वायर और एक y का स्क्वायर ये, और ये 25। अरेंज कर लेंगे हम इनको, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और ये 25 है इधर ही, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 25 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ लिखा तो माइनस का 25 हो गया, ये बराबर हो गया 0 के, और ये प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल, और एक और एक 2, 2y स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, 1y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25, ये तो कैंसिल ही हो गया, ख़त्म हो गया ये, तो यहाँ बचा 2y स्क्वायर प्लस 10y इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लेंगे 2y कॉमन, जब 2y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा y प्लस 5, ये बराबर है 0 के, तो 2y को हमने 0 के बराबर लिखा, फिर y प्लस 5 को भी 0 के बराबर लिखा, तो y इज़ इक्वल टू 0 के नीचे इस 2 को ले जाके डिवाइड किया, तो y इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, और y प्लस 5 था, प्लस के 5 को यहाँ पर शिफ्ट किया तो वो माइनस का 5 हो गया, तो हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई -5। अब हम इसको पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू पुट करके। तो मैं लिखा पुट y इज़ इक्वल टू 0, एक 0 आई है और दूसरी जो है वो आई है -5, तो y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम ये इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 5 प्लस वाई, ये इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 0, y की जगह पर हम 0 लिखेंगे, तो 5 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू है हमारे पास 5। अच्छा जी, नेक्स्ट जो थी y की वो क्या थी, -5, तो पुट y इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ही अब y की जगह पर हम -5 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा इसका x इज़ इक्वल टू सॉरी पहले इक्वेशन लिखा 5 प्लस वाई 5 और प्लस का प्लस, y की जगह -5 प्लस माइनस माइनस, 5 प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाता है, x इज़ इक्वल टू 0। तो दूसरी जो x की वैल्यू आई वो आई 0। तो सॉल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से लिखेंगे, पहला सबसे पहला ये कौन सा लिखा हमने 3 4, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आएंगे 4, वो क्यों, क्योंकि इक्वेशन ही कुछ इस तरह की थी, दो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास। देखिए यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से, यहाँ हमने रखा y था 4 और x था 3, तो 3 और 4 पहला सॉल्यूशन सेट है ये वाला 3 और 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 4। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा था
-4 y लिया था तो x आया था -3, तो -3 और -4। दूसरा क्या है -3 -4। ठीक, अब आ जाइए तीसरा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, x आया 5, y था 0, तो मैंने लिखा x क्या है 5 और y है 0, तो हमने लिखा 5 और 0, पहले x और फिर y। अच्छा, किताब में जो है आपके वो 0 5 करके लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है, पहले x की लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद जो है वो x था 0 0 और y था -5 -5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये जो 5 0 है ये ठीक है, और बुक में जो है 0 5 लिखा है, उन्होंने पहले y की वैल्यू लिख दी है और उसके बाद फिर x की लिखी है, जो कि गलत है। आज हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 था इसका, आज हमने सॉल्व किया। ये थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि इसके अंदर 4 सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास आए हैं। क्योंकि इक्वेशन जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि 2 इक्वेशंस बनी, फिर उसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया, इस वजह से हमारे सॉल्यूशन सेट ज़्यादा आए। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पिछले जो सवाल थे उनके मुकाबले में, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगला जो सवाल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।